देखिए हमारे आदरणीय नेता कोई ऑफर नहीं दिए, आप सुनिएगा। नहीं सुनिए, दरवाजा तो खुला हुआ है ही, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। 16 तारीख से अभियान चालू करेंगे। 16 तारीख को मेरा जितना भी कार्यकर्ता है प्रखंड स्तर पर, 16 तारीख का हम चूड़ा दही का भोज करेंगे अपने दरवाजे पर, वहां से हम सब चलें। प्रत्येक बूथ पर युवाओं को जोड़ना है। उसके बाद जो है जो घर घर जाके मैं पार्टी का विजन को, जो तेजस्वी यादव जी का विजन है, में पूरा हमारा जो है दरवाजा खुला हुआ है। आइए और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आप मान लीजिए कि कोई आदमी का कैपेसिटी है, हम सीट हारने के लिए नहीं न देंगे। ये पहले बिलाई को जब एक बार मुंह पक जाता है तो छाछों को, दूध में मुंह पकता है तो छाछों को फूक फूक के पीता है। और गांव-गांव में जाकर हम लोग कैंप लगाकर अपनी बात, अपना जो मेरा नेता का जो घोषणा है, जो उद्देश्य है, उसको हम आम जनता के बीच रखेंगे। क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करता है वही एकदम युवा है, और युवाओं का जोश जो है वही बिहार को बदलेगा। तो हमारी सरकार आरजेडी की अगर बनती है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रत्येक मंथ दिया जाएगा। आज जो सदस्यता अभियान जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है दिया गया है, सभी को रसीद वॉल्यूम दिया गया। और अभी हम मौजूद है गरपुरा के हाई स्कूल प्रांगण में। यहाँ आरजेडी की बैठक हुई है, आरजेडी की बड़ी मीटिंग हुई है। जिस तरीके से लगातार चुनाव नजदीक आ रही है, उस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। यहाँ सदस्यता अभियान को लेकर खास करके जोर दिया गया है मीटिंग में। यहाँ एमएलसी मैडम है डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे कि मैडम क्या कुछ बैठक में हुआ और क्या कुछ खास है। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रही है, सभी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। हमारी तो मैंने 12 मास 36वां जुग हमारी तैयारी होते ही रहती है। ये पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो इस राज्य में अभी सदस्यता अभियान चल रही है, उस सदस्यता अभियान के तहत आज जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं गरपुरा प्रखंड के से आदरणीय रामतनिक यादव जी, उन्हीं के नेतृत्व में पूरे गरपुरा प्रखंड के जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जाबाज बहादुर सिपाही हैं, जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और इस देश ही नहीं, मैंने इस राज्य ही नहीं, देश के सबसे प्रभावशाली युवा नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, वे सारे लोग आज उपस्थित हुए हैं। जो पार्टी का पैगाम है, जो पार्टी का स्लोगन है, वो आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय नेता जब आए थे कार्यकर्ता संवाद सहदर्शन में, तो सारे लोग अपने नेता की बातों से काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी ऊर्जावान हैं और पूरे ऊर्जा के साथ आज सभी हर एक पंचायत को दिया गया है, सदस्यता की रसीद दी गई है और सभी साथी उसमें जो है, जो हाँ पार्टी का आदेश है A to Z के रूप में कि सभी जात बिरादर के लोगों का नेतृत्व देना है। सभी जो हमारे एक यूथ और 10, ये एक बूथ और 10 यूथ का जो बात है, उसमें अभी 25, उसी में से एक सक्रिय एक्टिव हमारे अध्यक्ष होंगे और बाकी जो है सदस्य होंगे। सारे लोगों को एक साथ मिलजुल करके काम करना है और अपने बूथ को मजबूत करना है, क्योंकि जब तक हमारा बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम फतह नहीं कर पाएंगे लड़ाई को। उसी सारे बातों को लेकर के और आदरणीय नेता का जो उद्देश्य है कि जैसे माई बहन योजना है, उसके तहत आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2500 रुपया मिलेगी। जो हमारी राज्य में जो वृद्धा लोग हैं, वो वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता है वो 1500 मिलेगा। जो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग हैं, उनको 400 के जगह पर 1500 मिलेगा। जो दिव्यांग पेंशन है वो 400 की जगह पर 1500 मिलेगा। जो स्मार्ट मीटर है वो तत्काल, जब हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, तत्काल उसको हटा दिया जाएगा, जिससे स्मार्ट मीटर के जरिए बिहार सरकार गरीबों का और राज्य की जनता का दोहन और शोषण कर रहे हैं, तुरंत उसको निरस्त किया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 5 किलो अनाज के जगह पर 10 किलो अनाज दिया जाएगा। और जो हमारे आदरणीय नेता ने कहे हैं कि 1200 में जो सिलेंडर है, जो महिला बहन काफ़ी त्रस्त रहती है, बच्चों को टाइम पर खाना नहीं मिलता है, जलावन नहीं, गैस नहीं, बहुत तरह का प्रॉब्लम से जो सफ़र कर रही है, उसके लिए 1200 के जगह पर 500 रुपया में सिलेंडर उनको दिया जाएगा। और हमारी जो हमारे किसान लोग हैं, उन किसानों को 2 लाख रुपया भी माफ़ किया जाएगा। जो हमारी जीविका की बहन है, वो जीविका की बहन
पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार की जीविका की बहान इस बार नीतीश कुमार के साथ जाने वाली नहीं है, क्योंकि उनका तेजस्वी भैया आ रहे हैं और तेजस्वी भैया कहे हैं कि उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे। मैडम, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन मजबूत नहीं है, अंदर में कलह चल रही है, ऐसे में लगता है 2023 का चुनाव साथ लड़ पाएंगे? एक चीज बोलिए कि कलह तो उनके अंदर है कि अमित शाह कुछ बोल रहे हैं और मुंह लटका के देश का प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं। तो ये सारा चीज बरबोलापन, मनबरहू और मनचलू की पार्टी उनकी है। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि इंडी गठबंधन 2024 तक के लिए था। देखिए, इसलिए कि हमारे साथ जो भी लोग आएंगे, एकदम साफ खुला मैं बोल रही हूँ, जो भी लोग आएंगे वो हमारे आदरणीय नेता को, हमारे गठबंधन में पूरा हमारा जो है दरवाजा खुला हुआ है, आइए और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आप मान लीजिए कि कोई आदमी का कैपेसिटी है, हम सीट हारने के लिए नहीं न देंगे। ये पहले बिलाई को जब एक बार मुंह पक जाता है तो छाछों को, दूध में मुंह पकता है तो छाछों को फूक फूक के पीता है। तो हमको पहले जो धक्का लग चुका है तो अभी संभलने का जो हमको बेरा आया है, संभल के चलेंगे। चूँकि निकम्मी सरकार जो नीतीश कुमार जी है काफ़ी थके हारे ही नहीं, पूरे अब सत्ता चलाने लायक नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोग, 3-4 लोग हैं जो घेरे हुए हैं उनको, और वही सत्ता चला रहे हैं, उनके कंधा पर रख के बंदूक चला रहे हैं। तो उनकी बातों को अब जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनके नेतृत्व को भी अब पसंद नहीं करती है। जनता सिर्फ और सिर्फ अब तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। चूँकि तेजस्वी आपने देखा और बिहार की जनता परख चुकी है कि 17 महीना जो तेजस्वी जी की सरकार बनी, 17 महीना में 5 लाख नौकरी, ये लोग, यही लोग न हैं बीजेपी और एनडीए गठबंधन वाले लोग जो गाली देने का काम करता था। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल में थे और जब हमारे आदरणीय नेता 2020 के चुनाव में बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो ये लोग कहता था कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। उस समय आदरणीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में थे ती लोग, और जब आदरणीय नेता ने नौकरी देना शुरू किए, वही थके हारे मुख्यमंत्री के हाथ से गांधी मैदान में चटपट झट योजना में 1-1 दिन में 1-1 लाख 20-20 हजार नियुक्ति पत्र देने का काम किए। 5 लाख नौकरी, मेडल लाओ नौकरी पाओ, DSP तक का प्रमोशन हुआ। तो ये लोग का चारों खाना चित हो गया। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किए और 4.5 लाख टीचर को हमारे आदरणीय नेता जो है राजकर्मी का दर्जा दिया था। सब लोग देख चुके हैं। तेजस्वी है तो उनकी बातों में गारंटी है, कलेजा ठोक करके आदरणीय नेता गारंटी देकर जनता के बीच जाएंगे और जनता जनार्दन की कृपा होगी, माँ बहन की कृपा होगी। जो महिला आज 1-1 रुपया के लिए तरसती है, साल में 30-30 हजार का मालकिनी बनेगी, वो सारी की सारी महिला आज आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है तेजस्वी यादव जी को। मैडम, नए साल पर आप लोग खेला करना चाह रहे थे, क्या हुआ जो खेला नहीं हो पाया? नहीं, हम लोग कोई खेला नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का वैकेंसी ही नहीं है तो हम काहे खेला करेंगे? नीतीश कुमार तो साफ मना कर दिया। नहीं, नीतीश कुमार क्या मना करेंगे? नीतीश कुमार को जो है बैगन का भरता की तरह कुच्चा बना दिया। जो गए थे वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए JP नड्डा भी नहीं मिला, अमित शाह भी नहीं मिला और उनका जो है मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नहीं मिले, और बोले कि नीतीश कुमार को जहां जाने का मन है जाओ, चूंकि उनके संसद को कब्जा कर रखा है, और कहा कि नीतीश चल भी जाएगा तो हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं, तो उधर न रोएंगे। हमारे इधर उनका क्या है? हमारे आदरणीय नेता आप जानते हैं कि विष पीने वाले लोग हैं। हमारे आदरणीय नेता कभी सत्ता की परवाह नहीं की। अगर सत्ता की परवाह करते बाबू लालू प्रसाद यादव तो देखिए देश का प्रधानमंत्री गए थे वहाँ महाराष्ट्र, अब बोले भाइयों बहनों दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का अजीत पवार ने किया, उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। हमारे आदरणीय नेता को सत्ता का लोभ रहता तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते और बाबू लालू प्रसाद यादव को कोई जेल जाना नहीं पड़ता। इसलिए लालू यादव जी तो ऑफर दे रहे थे, नीतीश कुमार ने कहा 2 बार गलती कर दी। देखिए, हमारे आदरणीय नेता कोई ऑफर नहीं दिए, आप सुनिएगा। नहीं सुनिए, दरवाजा तो खुला हुआ है ही, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। जिसको आना, हमारे आदरणीय नेता ने किसी को बुलाते हैं न भगाते हैं। आप देखिएगा, अगर हमारे पार्टी को देखिएगा, जो हमारी पार्टी को छोड़ कर चले जाते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं और फिर हमारे पार्टी में आते हैं तो उनको हमारे आदरणीय नेता सम्मान दे देते हैं। यही क्वालिटी हमारे आदरणीय नेता का। तो हमारे आदरणीय नेता को जब सबसे ज्यादा सीट आया फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए, क्यों? बीजेपी को रोकने के लिए। आज उनके गोद में जाके झुलवा झूल रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का सवाल नहीं है। एक बात को आप सुनिए, आप मीडिया वाले हैं, आदरणीय नेता को देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण को कोई छीने नहीं, उसको बचाने के लिए, देश में भाईचारा और अमन चैन को कायम करने के लिए हमारे आदरणीय नेता ने कुर्बानी भी देना पड़ेगा। विष को भी गले लगाना तो सभी लोगों के लिए है खुला हुआ। जो अम्बेडकर को, गांधी जी का हत्यारे, बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग, ये सारे लोगों को रोकने के लिए अगर
किसी को गला लगाना, दरवाजा खुला हुआ है। बीजेपी बनाम सारे देश के बहुजन विरोधी अगर एकजुट होते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें नीतीश कुमार भी आते हैं तो दरवाजा तो ऐसे ही हमारा हरदम खुला रहता है। हमारे साथ जिला के उपाध्यक्ष है हेराम महतो जी, क्या कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? आज हम लोग अपने संगठन के विस्तार के लिए बैठक बुलाए थे। हमारे गढ़पुरा प्रखंड में 9 पंचायत है, 9 पंचायत के हमारे पंचायत अध्यक्ष आ गए थे। हमारे प्रखंड के जो कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, उनके सारे सदस्य आए थे। हम लोगों ने सदस्यता रसीद का वॉल्यूम हर बूथ पर प्रथम राउंड में 2-2 क्रियाशील मेंबर बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं और सभी पंचायत अध्यक्ष को पंचायत में जितने बूथ हैं उसके हिसाब से 2-2 हिसाब से हमने दे दिया है वॉल्यूम। और गांव-गांव में जाकर हम लोग कैंप लगाकर अपनी बात, अपना जो मेरा नेता का जो घोषणा है, जो उद्देश्य है, उसको हम आम जनता के बीच रखेंगे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अनुरोध करेंगे और सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। क्या कहेंगे मुखिया जी, इस तरीके से आज की मीटिंग हुई है और प्रखंड अध्यक्ष है आप और सदस्यता अभियान पर फोकस दिया गया? चुनाव के शुरुआत को देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर सदस्यता अभियान को तेज बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए आज हमने पूरे प्रखंड में 9 पंचायत का बैठक करवाए हैं और सभी को वॉल्यूम दे करके सबको सदस्यता शुरू करने के लिए कहे। और मैं आप ही के माध्यम से फिर 16 तारीख से अभियान चालू करेंगे और 16 तारीख को मेरा जितना भी कार्यकर्ता है प्रखंड स्तर पर, 16 तारीख का हम चूड़ा दही का भोज करेंगे अपने दरवाजे पर, वहां से हम सब चलें। आज की बैठक जो है राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड गढ़पुरा का जो हाई स्कूल के प्रांगण में हुआ, उसमें लोकतंत्र में जो है सदस्यता अभियान का महापर्व प्रत्येक पार्टी का होता है। उसके अंतर्गत हम लोगों का जो है सभी साथियों के साथ, सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। जिला के हमारे प्रभारी थे, उसमें हमारी विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर जी थे और सभी साथीगण थे। उन सब लोगों ने एक ही बातों पर जोर दिया कि नए सदस्यों को इसमें संगठन में जोड़ा जाए और पुराने सदस्यों जो भी हैं उनका नवीकरण किया जाए। और अगला जो है 25 का चुनाव आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का एक मुख्य एजेंडा हम लोगों का इस बैठक में रहा। प्रत्येक बूथ पर युवाओं को जोड़ना है। उसके बाद जो है जो घर घर जाके मैं पार्टी का विजन को, जो तेजस्वी यादव जी का विजन है, माई बहन मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये जो हमारी सरकार आएगी वह घर घर तक बताना है। माई बहनों को 2500 रुपये सालाना 30,000 रुपये जब मिलेगा तो किसी पे उनके ऊपर डिपेंड परिवार में जो है दूसरे सदस्यों पर नहीं रहना होगा। इन्हीं सभी सारी बातों को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। क्या कहेंगे चंदन जी, इस तरीके से आज की बैठक हुई है सदस्यता अभियान को लेकर, खास करके आप युवा है, क्या कहेंगे? देखिए, सदस्यता अभियान तो युवाओं को या फिर किसी भी दल की एक प्रक्रिया है कि नए सदस्यों को जोड़ा जाता है। तो इसी क्रम में संगठनिक चुनाव का वर्ष भी है तो सदस्यता अभियान शुरू है, सदस्यता अभियान चालू है। तो इसी को लेकर बैठक थी और सभी लोगों को सदस्य बनाने को कहा गया और सभी लोगों को नए सदस्यों को जितना अधिक हो सके जोड़ने की बात हुई है। तो नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ना है, नए सदस्यों का स्वागत है। युवा जितना जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा दल मजबूत होगा, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करता है वही एकदम युवा है और युवाओं का जोश जो है वही बिहार को बदलेगा। तो युवाओं के जोश को और युवाओं के बिहार को बदलने के लिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नए युवाओं को जोड़ने की जरूरत है और इसके लिए सदस्यता अभियान जोरदार और जबरदस्त तरीके से होगा और नए सदस्य काफी ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, ये अनुमान है हमारा। आज जो सदस्यता अभियान जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है दिया गया है, सभी को रसीद वॉल्यूम दिया गया। हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के तमाम यूथ जो हैं, ठीक है, और जो भी अभिभावक हैं, ठीक है, यहाँ के लोगों को प्रमोट करके यहाँ के जो छात्र छात्राएं और साथ ही साथ यहाँ के जो युवा हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि हमारा भविष्य बने, ठीक है, हमारा भविष्य बेहतर हो, ठीक है, तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बने। देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है, जो सदस्यता अभियान के जरिए हम लोगों को जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हमारी सरकार आरजेडी की अगर बनती है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रत्येक मंथ दिया जाएगा तथा 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री में दिया जाएगा।
साथ ही बहुत सारे विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे गैस हो गया, स्मार्ट मीटर का समस्या है, जो कि बहुत सारे लोग माने ये करते हैं शिकायत कि स्मार्ट मीटर के चलते जो है हम लोगों को परेशानी होती है। सरकार बनने के साथ ही स्मार्ट मीटर को बदल के जो अभी जनरल मीटर चल रहा है सब दिन से, वही मीटर चलेगा। तब ये है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को झोपड़ी में बैठ करके, गांव में बैठ करके, टोला मोहल्ला में बैठ करके एक एक व्यक्ति को समझाना हम लोगों के लिए चुनौती है। और जब तक हम लोग नहीं समझाएंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जब तक गांव टोला मोहल्ला में जा कर के नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी सरकार नहीं आएगी। इसलिए हम लोग संकल्पित हैं कि टोला टोला, गांव मोहल्ला में जा कर के, दलित बस्ती, अति पिछड़ा में जा कर के, माइनॉरिटी में जा कर के ये संदेश पहुंचाना है।